प्रेरणास लाइव, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप आ गए, आ गया, हाँ आ गया। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे और अब हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद फिर से। तो मेरी गाड़ी वहीं जाती है हमेशा अहमदाबाद, और ये बहुत एक्साइटेड है इस बार। कहीं कुछ काम से ही जा रही हूँ, तो वहाँ आप लोगों के साथ मिलूँगी और बस कुछ खट्टे मीठे पल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं अहमदाबाद फिर से। फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच गई थी कल मॉर्निंग में, सॉरी आज मॉर्निंग में 4:30 के अराउंड। बट यही था कि मॉर्निंग बहुत मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत स्लीपी थी, इसीलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, लता के घर पे हो गई हूँ रीस्ट। और यहाँ देखिए हनी स्कूल से आ गई है और देख रही है मोबाइल और सो रही है। तो जब थोड़ी सी ओके हो जाएंगी, सब आ जाएंगे ब्लॉग्स में। और वहाँ बैठा है केतन, लता और प्रकाश है अंदर। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलो बातचीत करते हैं। अभी मैंने बनाए थे दाल राइस सबके लिए और सबने अच्छे से खाना खा लिया है। और बस अभी जाएंगे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। आज पूरा सोने वाला स्लीपी टाइम चल रहा है। और अभी मैं शाम को जाने वाली हूँ मार्केट। और मैंडेटरी है, आप अहमदाबाद आएँ और फर्स्ट डे पे आप मार्केट ना जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब मम्मा भी थे तब भी हम लोग यही करते थे। तो जाऊंगी मार्केट। और दूसरा ये है कि मेरी जो मामी हैं उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनसे भी मिलने जाऊंगी। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, तो वहाँ जाऊंगी, तो उनसे मिल के आऊँगी। और दूसरी भी एक और भी अपडेट है, वो भी आपको जल्दी दूँगी। तो चलिए मैं शाम को मिलती हूँ जब मार्केट जाऊँगी आप लोगों के साथ। अल्लाह मार्केट, तो मिलूँगी आप लोगों से मार्केट में। तो बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ मार्केट में। आज है डे 2 और कल मार्केट जाना थोड़ा सा नहीं हुआ पॉसिबल। बस केतन को शूज़ चाहिए थे, उसके लिए वो शूज़ ले लिए और फिर हम रिटर्न आ गए। तो आपको यहाँ पे देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ, मैं आ गई हूँ फिर से हॉस्पिटल में। आज है लता का सर्जरी। हाँ, लता का सर्जरी है। तो कौन सी सर्जरी है? वही सर्जरी जो मैंने सर्जरी करवाया था हर्निया का। तो बस उसका भी वही सर्जरी है, तो इसीलिए मैं आ गई थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, क्योंकि सिस्टर्स का रहता है। वैसे भी बच्चों का मेरा चल रहा है वैकेशन, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने थोड़ा सा मैं भी लता का टेक केयर कर लूँगी। तो लता का चल रहा है सर्जरी नीचे, और मैं और प्रकाश कर रहे हैं वेट रूम में। मैंने सोचा चलो तब तक एक वॉक लेके आते हैं और पुरानी मेमोरीज़ को भी देखते हैं, याद करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे वॉकिंग करती थी एंड ऑल, और सेम रूम भी जो मेरा है वो वहाँ है। सो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपसे गपशप करते हैं। और लता जब आ जाएगी फिर आप लोगों से, मेरी वो थोड़ी सी शाय है, जो थोड़ी ओके सी होती है, तब वो आना पसंद करती है कैमरा पे। अगर वो आना चाहेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ मिलाऊँगी, अदरवाइज़ प्लीज़। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हे फ्रेंड्स, तो आज है डे 3 और अभी लता बिल्कुल फिट एंड फाइन है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा थोड़ा सा रूम का व्यू। लता आएगी, लता आना नहीं चाहती है। देखो अभी बोल रही है मेरी कसम है मेरे को मत ले, तो जब वो कंफर्टेबल होगी तब हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे है एक विंडो, यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा है। बाहर हो रही है बारिश और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से सामने से हमें पूरा ऐसे व्यू है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी बारिश की वजह से विंडो क्लीन नहीं है प्रॉपर, तो इस वजह से। और यहाँ देखिए तो फिलहाल हम लोग, हाँ, और ये रहा हमारा इंडिया का फ्लैग। तो हाँ, तो वो बोल रही रहता मेरी क्लिप काट दे, मेरी क्लिप काट दे। क्या बोलूँ उसको? तो बस अपडेट यही था। अभी लता एकदम फिट एंड फाइन है और वो अभी व्लॉग में नहीं आना चाहती है, तो मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं करूँगी। तो मिलूँगी आप लोगों से बिल्कुल कल। हम लोग को डिस्चार्ज मिलने वाला है। मैं यहाँ पे आके बिल्कुल काली काली सी हो गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और दूसरा अपडेट आप लोगों को कल बताऊँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल मॉर्निंग में। ओए चेगली,
परेशान नहीं कर, डिस्टर्ब नहीं कर मेरे को। हाँ चोर यार, एंजॉय करने तो उसको मालूम। दूध डाला क्या? दूध डाला क्या? मैं भी डालूं क्या? थप्पड़ सही है। जिस रील का भी बनाएंगे। हे फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ बहुत दिनों के बाद। इतने दिन मैंने व्लॉग्स शूट नहीं किया क्योंकि कई बार हम लोग सोचते कुछ और हैं और हो कुछ, आपकी लाइफ में कुछ और जाता है। मैं यहीं से निकली थी अहमदाबाद कि लाइक वहाँ जाऊँगी, और जैसे मैंने आगे आप देखेंगे व्लॉग में कि लता की सर्जरी करवाने और थोड़ा उसको हेल्प हो जाएगा। और बस इसी तरह से गई थी कि चीज़ें होंगी करके, और थोड़ा सा एंजॉय कर लूँगी। एंजॉय इन द सेंस कि थोड़ा सा मेरे लिए भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है लाइफ बहुत बोरिंग सी चल रही थी, और बस इसीलिए फिर मैं गई और मैंने सोचा चलो बच्चों को भी वैकेशन है तो थोड़ा लता को भी हेल्प हो जाएगा, और फिर गए। और इसी बीच में मुझे पता चला कि मेरी मामी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने मैं उनसे मिल भी लूँगी। ऐसे तो जाना होता नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं सर्जरी के लिए गई थी तब मेरा वेट इतना लाइक वो हो गया था कि लाइक मेरा मन भी नहीं हो रहा था कहीं जाने आने का। मुझे ऐसा था कि बस एक बार सब चीज़ें सेटल्ड हो जाएं और फिर मैं ठीक होके ही सबसे मिलने जाऊं। तो मैं उस बार भी मिलने नहीं गई, और उस समय उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और वो भी मुझसे बाय चांस मिल नहीं पाई थी, तो वो मिलना रह गया। फिर फ़ोन पे बात होती थी, वो फ़ोन पे बात कर लेती थी मुझसे। ये मेरी छोटी मामी की बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो इन सब चीज़ों के बीच में ऐसा हुआ, फिर मैं वहाँ गई, फिर मुझे पता चला वो बहुत लाइक बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। तो समझो आज इन बातों को ऑलमोस्ट महीना नहीं कह सकती हूँ, या इट्स अबाउट 22 डेज़ होने को आए हैं। हाँ, 22 डेज़ होने को आए हैं। बट यही है कि अभी भी ऐसा लगता है कि चीज़ें लाइक तो चलिए पॉइंट पे रहता है। तो मैं वहाँ गई और उनसे मिलने गए। तो पहले तो जैसे अभी मामी के घर पे गए तो वो घर पे थे नहीं, और उसी दिन मुझे करना था लता को एडमिट। तो मैंने यहाँ से सारा प्लानिंग वगैरह कर लिया था। लता का भी हर्निया का ही सर्जरी था, तो मैंने यहाँ से ही डॉक्टर से, जो मेरी जहाँ हर्निया का ऑपरेशन हुआ था उसका भी वहीं हुआ, सेम हॉस्पिटल। जैसे आप ब्लॉग में आगे देखेंगे पूरा मैंने हॉस्पिटल दिखाया वगैरह है। और तो यही सब था, मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया। लेकिन जब मुझे ऐसा सब इंसिडेंट पता हुआ उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि फिर आपका ये सब चीज़ों में मन नहीं लगता है लाइक शूट करने का एंड ऑल। तो अभी भी वो सब चीज़ें, जब उस समय तो मैं उस सिनेरियो में नहीं थी कि सब चीज़ें हो सके, लेकिन अब जब फिर से वो याद आ रहा है तो चलिए। तो फिर सॉरी, तो फिर लता का जैसे मैंने पूरा प्लानिंग कर लिया था, डॉक्टर से बातचीत कर लिया था और एडमिशन कर लिया था। तो हमें जाके सिर्फ लाइक जाना था वहाँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जाने से पहले, क्योंकि फिर लता का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं वहाँ बिज़ी हो जाऊँगी, फिर मिल नहीं पाऊँगी मामी से, बेटर है मैं मिल के चलती हूँ। और मुझे मार्केट का भी काम था, तो प्रकाश ने कहा, जो मेरे सिस्टर के हस्बैंड हैं, कि बहुत लेट हो जाएगा, या आप मार्केट का काम कर लो या मामी से मिल लो। तो मैंने बोला ठीक है, मार्केट का रहने देते हैं, मार्केट हम हमेशा जाते हैं, पहले हम मामी से मिल लेते हैं। तो ही सेड ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग पहले गए मामी के घर पे। तो गए तो वहाँ लॉक लिया हुआ था, क्योंकि हम फ़ोन करके नहीं गए थे, क्योंकि आज तक हमने ना, वो हमारा नानी का घर है, तो हम कभी वहाँ फ़ोन करके गए ही नहीं। हमेशा ऐसे लगता था कि वो हमारी नानी का घर है और वो हमेशा हमारे लिए खुला रहता है।
उधर कभी हमने फॉर्मेलिटीज़ वाले रिश्ते कभी रखे ही नहीं और कभी हमारे लिए नहीं हुए। चाहे हमारी नानी थी, नाना थे, हमारी ये मामी थी, मामा हैं, कभी हमारे लिए फॉर्मेलिटी नहीं रही कि हम फ़ोन करके जाएं। वो हैं वो हम फ़ोन आजकल के रिश्तों में जैसे रहता है ना कि पहले आप फ़ोन करके जाएं, कोई है तो हम जाएं, ऐसा नहीं था, आज तक भी नहीं था। आगे अब वो है नहीं तो मुझे नहीं पता, मेरे मामा हैं लेकिन वो तो अब पता नहीं। लेकिन हम फ़ोन करके नहीं गए तो वो वहाँ नहीं थी क्योंकि ना उनकी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी कि उन्हें मेरे जो मामा के बड़े बेटे हैं दिनेश करके, उनके घर पे लेके गए थे। तो फिर मैंने उस समय वहाँ पे कार में ही बैठ के फ़ोन किया कि कहाँ हैं करके मेरे मामा को, तो उन्होंने कहा कि दिनेश के घर पे गए हैं और आप वहाँ आ जाओ करके। तो हम फटाफट से वहाँ गए क्योंकि मैंने फिर वहीं उसी समय लता की डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी फॉर्मेलिटीज़ डन है, आप आराम से रात को भी आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सोचा 1-1.5 घंटा अगर लेट भी हो जाता है हॉस्पिटल में, वैसे भी सारी फॉर्मेलिटीज़ ऑपरेशन की जो है मॉर्निंग से स्टार्ट होंगी, तो विल गो बाय लाइक लेट होता है तो ओके। हम गए वहाँ पे और थी उनकी कंडीशन थोड़ी सी मुझे लगी क्रिटिकल सी ही थी क्योंकि मुझे देख के लगा उन्हें कि शी इज़ नॉट वेल, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को भी देख चुकी हूँ ऐसे, तो मुझे लगा कि शी इज़ नॉट वेल। तो मैंने उनसे पूछा आप मुझे पहचान सकती हो? मुझे उस समय भी मुझे ऐसा मन हुआ मैं थोड़ा सा व्लॉग लेती हूँ, पूरी फैमिली थी मेरी वहाँ पे, लेकिन उनको ऐसा देख के मुझे ज़रा भी कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं हुई। सो कैसे लाइक मैं कैमरा ले लूँ एंड ऑल, तो मैंने वो कुछ भी नहीं किया शूट, और अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने बोला हम सिंधी में मैंने पूछा, मैंने बोला आंटी आप पहचान रहे हो? मैं उनसे बचपन से आंटी बोलती हूँ क्योंकि मेरा पूरा बचपन हम लोग मेरी तीनों सिस्टर्स, मैं बताऊँगी आप लोगों को कभी, हम लोग तीनों मेरी दादी के यहाँ पे नहीं, हम नैनियाल में बले हुए हैं क्योंकि कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे थे कि हमें हमारे नानी इन्होंने ही पाला बड़ा है, मामा इन्होंने ही, तो हमारी शादी तक हमारी मामा और मामियों ने करवाई हैं। तो हमारे लिए वो ही हमारे माँ बाप हैं। इवन मम्मी पापा के होने के बाद भी पूरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से लेके एवरीथिंग दे डन इट, तो हमारे लिए वो ही सब कुछ थे। हमारे नाना नानी, मामा मामी, सब कुछ, मतलब बचपन से लेके हमारा जो पूरा जो बचपन है उन लोगों के साथ, खुशियाँ गम सब हमने साथ में देखे हैं। तो जब मैंने उनको ऐसे देखा तो मैंने पूछा मतलब आप पहचान रहे हो मुझे? तो उन्होंने बड़ा ज़ोर अपने दिमाग में लगा के ऊपर मुझे पहचाना, बोला हाँ कोमल, मेरा वहाँ का नाम कोमल है, और उन्होंने मुझे पहचाना कि हाँ कोमल है। तो शी स्माइल्ड लाइक, और मुझे बड़ा उसे देख के मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ, रोना आ गया मुझे, और आई हग्ड हर। और फिर उनको उठाया और थोड़ी सी वो ओके हुई, फिर हमने उन्हें चेयर पे बिठाया, फिर लता, हम सब ने बात की, प्रकाश ने बात की, और फिर मस्ती की। प्रथम जो मेरे दिनेश का भाई का बेटा है, हम सब ने बहुत मस्ती की। फिर लता को उन्होंने बोला मुझे हांडवा खाना है, उसने हांडवा बनाया, मैंने अपने हाथों से उन्हें हांडवा खिलाया, और इतनी अच्छे से मस्ती की, और वो रेस्पॉन्ड कर रही थी। तो मुझे पहले तो ऐसा लग रहा था शी इज़ लाइक क्रिटिकल एंड ऑल, फिर मुझे ऐसा लगा नहीं कि शी इज़ रेस्पॉन्डिंग, तो वो ठीक हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि बीमार होता है इंसान, पर वो फिर ठीक हो जाता है। एंड शी वॉज़ वेटिंग फॉर हर डॉटर, वो दुबई में रहती है, तो वो आने वाली थी नेक्स्ट डे, तो वो वेट कर रही थी कि वो आएगी, और उसको लाइक उनका ही वेट कर रही थी, बस वनीता आए, वनीता आए। तो बस वनीता आई नेक्स्ट डे, और फिर उनको हॉस्पिटल मामी को लेके गए, तो हम लोग बस हॉस्पिटल गए, और लता का ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन हो गया तो उसी दिन बस मैं, ऑपरेशन हुआ भी नहीं था, ऑपरेशन हो गया था, और उस दिन फिर मैं जब रात को लेटी हुई थी तो मेरी कज़न सिस्टर का, मेरी मासी की बेटी का फ़ोन आया कि मामी लाइक कोमा में चले गए हैं। एंड तो आई वॉज़ लाइक, मुझे बड़ा सा उस समय ऐसा लगा, और कहा कि उन्हें डॉक्टर्स ने लाइक वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया है। तो आई वॉज़ लिटरली शॉक्ड कि जब वेंटिलेटर पे बात आ गई, क्योंकि सेम सिनेरियो मेरी मॉम के साथ हो चुका था। तो
मैं समझ गई चीज़ें कि लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, फिर भी एक लाइक उनकी बेटी को, हमें सबको एक होप थी कि शायद, क्योंकि वो हमेशा से जब भी बीमार होती थी वो हमेशा फाइटर थी, वो बहुत फाइटर थी। हमेशा उन्होंने इतनी प्रॉब्लम से बीमार हो के भी वो फाइट बैक करती थी, आती थी। हमें लगा इस बार भी वो फाइट बैक करेंगी, लेकिन फिर वो नेक्स्ट डे उनके साथ लाइक वो नहीं सर्वाइव कर पाई और हमें छोड़ के चली गई। तो लाइक वो नेक्स्ट टू माय मॉम, नेक्स्ट टू माय मदर, so we lost her, we lost again। बड़ा मतलब बड़ा गंदा सा टाइम गया। उस टाइम हमने कुछ भी ऐसा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि इतना गंदा सा टाइम जा रहा था। आज भी उनको याद करके बड़ी अच्छी यादें थी उनके साथ हमारी, बचपन से। और वो इतनी जॉली थी, वो इतनी जॉली। पहले मम्मी, फिर नानी, फिर मामी। मतलब बड़ों का जब हाथ नहीं रहता है ना बच्चों के ऊपर, तो ऐसा अब फील होता है। पहले हमें पता नहीं रहता था कि ये क्या होती हैं चीज़ें, लेकिन अब हमें फील होता है। ऐसा लगता है कि आप बिना छत के घर में रह रहे हो। आपकी छत नहीं है, आप घर में हो बट आपके ऊपर छत नहीं है। आप लोग शायद जिनके बड़े बुजुर्ग नहीं होते होंगे घर में, वो रिलेट करते होंगे इन सब चीज़ों को। बट हम सब अपनी लाइफ में लाइक बिजी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। बस थोड़ा ये है कि हमें मेरे मामा के लिए बहुत लगता है, क्योंकि लाइक उनकी एक डॉटर है और वो सेटल्ड है अपनी लाइफ में, एंड अब वो ही अकेले हैं। और बट वो जहाँ भी रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये ब्लॉग इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी याद में मुझे एक लाइक एक दो शब्द कहने चाहिए, बोलना चाहिए उनके बारे में। क्या थे वो हमारे लिए। कितना भी कहूँगी बहुत कम है, कितना भी बताऊँगी वो भी बहुत कम है। बचपन से लेके आज तक उन्होंने इतना प्यार दिया है हमें कि वर्ड्स में बयान करने जितना नहीं है। आज तक इवन इस घर में भी वो, शी वॉज नॉट वेल देन टू लाइक, वो मेरे घर में आए हैं कि नहीं मुझे मेरी बेटी का घर देख के जाना है। वो चल नहीं पा रही थी, फिर भी वो आई है, इतनी सारी चीज़ें लेके आई हैं। हालांकि हमारी मम्मी नहीं है, तो अगर वो नहीं भी आते और वो ये सब नहीं भी करते तो उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। हमारी नानी नहीं है, मम्मी नहीं है, कोई उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। बट नहीं, मेरी बेटियां हैं। सॉरी, मेरी बेटियां हैं, मेरी ये है, मेरी वो है। हमें लाड लड़ाना, हमें प्यार करना, हमारे सुख दुख में हमेशा हमारा साथ देना। ऐसी शायद मामियाँ, माँ ऐसी ही होती हैं। सॉरी फ्रेंड, यही है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी आप लोगों को, लास्ट में ज़रूर देखिएगा। बहुत स्वीट सी मेमोरीज है हमारी उनके साथ।
थोड़ी सी है पहले की होंगी। फ़ोटोज़ कभी मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल उस दिन मैं अपना बच्चों का बर्थडे का देख रही थी, तो हर मौके पे जब जब मुझे मेरी मॉम जल्दी ही हमें छोड़ के चली गई थी, तो जब जब मुझे कभी भी उनकी ज़रूरत हुई है, वो उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा मेरा। आप ज़रूर देखिएगा। मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी और प्रे करूँगी कि वो जहाँ भी रहें बहुत 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 खुश रहें और अगले जन्म में उन्हें इतनी सारी खुशियाँ मिले, इतना सारा प्यार मिले जो इस जन्म में उन्हें ना मिला हो, और बहुत बहुत सारा रिस्पेक्ट मिले। और हमेशा ऐसे ही जैसे इस जन्म में सबको आप प्यार देते आए हो, अगले जन्म में भी आप सबको इतना सारा प्यार देते रहें। मिस यू आंटी, मिस यू सो मच, लव यू।